जा पर कृपा राम जी की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। किसी ने आपके क्राउन चक्र को ब्लॉक किया, क्राउन चक्र को डिसबैलेंस करने की कोशिश की, मतलब आपके ऊपर जो कृपा बरस रही है उस कृपा को किसी ने रोकने की कोशिश की, आपको भ्रमित करने की कोशिश की, आपकी तरफ इल्यूजन स्पेल यहाँ पर किए। अब ये इल्यूजन स्पेल किसी भी प्रकार से किए जा सकते हैं, वर्ड के द्वारा बोल कर के इनके साथ ऐसा हो, इनके साथ ऐसा हो। जब कोई दीपक प्रज्वलित करे, जब कोई कैंडल जला रहे हैं तो ये बार बार चीज़ें बोली जा रही है। उस वक्त में क्यों ऐसा हो सकता है कि उस वक्त में आपकी कार्मिक स्थिति थी जिसकी वजह से आपके लाइफ में एक प्रकार से पलायन वाली स्थिति है। मतलब बॉटम ऑफ द डे, या तो आप बार बार आपका जॉब चेंज हो रहा था, आपके प्रोफेशनल में आपको चेंज करना पड़ रहा था, या तो आपके और आपके लव्स वन के बीच में बहुत ज़्यादा कलेश मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्रिएट की हुई थी, ये सारी चीज़ें किसी की जेलसी की वजह से थी। बहुत ही जेलसी, बहुत ईर्ष्या आपके लिए किसी के मन में मैं यहाँ पर महसूस कर पा रही हूँ। मतलब आपके लाइफ में कभी भी अच्छा नहीं होना चाहिए। इनके मन में, इनके दिमाग में ही ये सारी चीज़ें थी कि आप बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अट्रैक्टिव है, दी इम्प्रेस, दी इम्प्रर, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, तो वो आप जो डिज़र्व करते हैं ना वो आपको नहीं मिलना चाहिए। ये किसी का जो एक उसने ये बना लिया था, ठीक है, किसी ने ये बना लिया था कि आपको कुछ नहीं मिलना चाहिए, जो आप डिज़र्व करते हैं वो आपको नहीं मिलना चाहिए। आपके भाग्य से इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा जेलसी रही है। आपका जो गुरु ग्रह है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा है, तो आपको आपकी तरफ बहुत लोग, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ऐसा नहीं है लेकिन बहुत लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट रहे हैं। ठीक है, मैं आपके ऑरा को ऐसा देख रही हूँ। अट्रैक्ट का मतलब ये नहीं कि आपके ऑरा से अट्रैक्टेड रहे हैं, आपके प्योर सोल, आपके प्योर ऑरा से। और कहीं ना कहीं लोग आपकी हेल्प करना चाहते थे, जो आपकी हेल्प करना चाहते थे उसे आपकी हेल्प करने से रोका जा रहा था, क्योंकि कोई ये चाहते थे कि आप बहुत रोएं। ठीक है, आप जिंदगी भर रोते रहें, आप हमेशा उदास रहे, परेशान रहे। किसी की ये बहुत ही निगेटिव थॉट थी आपके लिए, और जिसकी भी ये निगेटिव थॉट थी आज की स्थिति में उनकी स्थिति काफ़ी दयनीय है। ठीक है, आज वो खुद ही रो रही हैं और रो रहे हैं, और उनको जैसे कहते हैं ना कि रो रहे हैं आत्मा से, दिल से। ये भी ऊर्जा है, क्योंकि कुछ ऐसी स्थिति है जिसकी वजह से वो रो भी नहीं पा रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि कह भी नहीं पाना और रह भी नहीं पाना, इस तरीके की स्थिति है। 9 नंबर देखिए, 9 नंबर, 18 नंबर, 27 नंबर यहाँ पर नज़र आ रहा है। दूसरा, इनका कार्मिक स्थिति प्रारंभ हो गया है। तो देखिए, मेष राशि हो सकती है इनकी, कुंभ राशि, मीन राशि हो सकती है। ठीक है, किसी किसी के लिए धनु राशि भी यहाँ पर नज़र आ रहा है, और किसी के लिए ना मैं यहाँ पर जैसे तुला राशि यहाँ पर देख पा रही हूँ, जिसने हर एक मोड़ पर, जैसे ना मैं यहाँ पर अगर ये कहूँ कि आपने यदि कुछ पढ़ाई करने की कोशिश की कि आप हायर स्टडी करें, तो किसी ने आपके माइंड को ब्लॉक किया, आपकी बुद्धि बंधन किया गया, जिसकी वजह से आप जो करना चाहते थे वो चीज़ें ना करते हुए आप कहीं और मुड़े। फिर आपका जो प्रोफेशनल प्रोफेशनल स्तर है, ठीक है, आपका बहुत बड़ा था, तो ये किसी को पता चला, वहाँ से आपको मतलब ना मैं बता रही हूँ, ये बहुत ही अलग ऊर्जा है। आपके प्रोफेशनल स्थान में जाने के बाद किसी की आंखें इतनी चौंधिया गई कि उनको ये पता चला कि आपको एक ऐसा पद पोजीशन मिल रहा है, या उसने किसी से सुना है ना, तो यहाँ पर वहाँ से आपके माइंड को डाइवर्ट कर दिया गया। मतलब हर बार आपके माइंड पर प्रोजेक्शन किया गया, हर बार आपके बुद्धि पर किया गया, हर बार आपके सहस्त्रार चक्र, थर्ड आई चक्र पर किया गया। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यदि कोई व्यक्ति किसी के रोजगार पर कुछ करते हैं, कोई भी मैंने ये बहुत ही क्लोज से देखा, और बाबा जी की कृपा से मुझे ये मार्गदर्शन भी मिला है। यदि कोई भी व्यक्ति किसी के मूलाधार चक्र पर करते हैं ना, तो उनका मूलाधार चक्र ब्लॉक होना निश्चित है कभी ना कभी। ठीक है, और ये ब्लॉकेज ऐसा होगा
कि वो हील्ड नहीं होगा। आप सोचेंगे कि मैं हीलिंग कर रहा हूँ, मैं हीलिंग कर रही हूँ, पर वो नहीं होगा। वो तब तक नहीं होगा जब तक आप सोल लेवल पर उस तरीके से उस सोल को जो दुख पहुंचा है ना, उतना अगर आप नहीं रोते हैं, उतना अगर आपका सोल माफ़ी नहीं मांगता है, ठीक है, तब तक वो चीज़ें हील्ड नहीं होगी। उसके लिए चाहे इस जन्म लगे, चाहे कितना भी जन्म लगे, ठीक है, ये बहुत ही क्लियर है। तो कभी भी किसी के लिए जेलसी करते हुए ये याद रखिए कि आप खुद के लिए गड्ढे खोद रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ही क्लियर ऊर्जा है कि आपको हर एक स्थान से हटाया गया है, आपको हर एक स्थान में भ्रमित किया गया है, आपको अपने कनेक्शन में भ्रमित किया गया है। आपके लाइफ में जो लोग नहीं थे, जो कार्मिक लोग नहीं थे, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप किसी से बात कर रहे हैं सिंपल, ठीक है, मैं उदाहरण दे रही हूँ, आप किसी से सिंपल बात करें क्योंकि आपका गुरु ग्रह स्ट्रांग है। तो जिसका गुरु ग्रह स्ट्रांग होता है ना, वो बहुत निष्ठावान होते हैं, बहुत ईमानदार होते हैं अपने कनेक्शन के लिए, ठीक है। यदि आपने किसी को कमिटमेंट दे दिया तो वो कमिटमेंट आपका प्रोजेक्शन के समय में भी नहीं टूटेगा। यदि कोई प्रोजेक्शन भी करता है ना आपके माइंड पर, फिर भी वो आपका कमिटमेंट नहीं टूटेगा। आप इतने निष्ठावान व्यक्ति हैं, ठीक है। तो किसी ने आपके इसी चीज़ का कहीं ना कहीं बहुत गलत तरीके से आपके बारे में बातें की है। मतलब कार्मिक लोगों को, यदि आप किसी से बात भी कर रहे हैं, ठीक है, यदि आपकी हेल्प की आवश्यकता है किसी को, और अगर आप फीमेल हैं तो आप मेल से बात करें, यदि आप मेल हैं तो आप फीमेल से बात करें, तो किसी ने, किसी डोमिनेट करने वाले मेल एंड फीमेल ने आपके बारे में ये सारी बातें आपके तरफ उस कार्मिक स्थिति को क्रिएट किया है। आपके बारे में आपके किसी सोल मेंबर को बताया गया है, भड़काया गया है, और फिर आपके लाइफ में ये स्थिति 9 ऑफ सोर्स वाली स्थिति लाई गई है, ठीक है। तो आपको ऐसा लगा होगा कि मैं इस स्थिति से कैसे निकलूं, कब निकलूं, है ना। मैं यहाँ पर ये मैरिज के पहले वाली ऊर्जा जो है किसी के लिए फील कर पा रही हूँ। तो आपको ऐसा लगता था कि पहले तो आपको कभी भी उधर ध्यान नहीं था, लेकिन आपको ये सारी चीज़ों में एग्जॉस्ट हो गए थे। आपको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। आप प्रार्थना करते थे, आप प्रार्थना करते थे, ठीक है, आप दिन रात प्रार्थना करते थे कि आपको ऐसे टॉक्सिक लोग क्यों मिले हैं। आप प्रार्थना करते थे कि आप इतने प्योर सोल हैं, आपने कभी किसी के लिए बुरा नहीं किया, ये चीज़ें क्यों हुई। तो देखिए, दो यहाँ पर मुझे इसका कारण नज़र आ रहा है। एक तो किसी के लिए कार्मिक स्थिति है जो कि अब हील्ड हो रहा है, दूसरा आपका एक बहुत बड़ा सोल पर्पस है जिसके लिए आपको, ये जैसे कहा जाता है ना कि ये जो स्थिति है उसे आपको जीनी थी, क्योंकि ताकि आप लोगों की हेल्प कर सके। ये दो बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मैसेजेस मिल रहे हैं, जिसने आपके लाइफ में, अच्छा आपके पर्सनल लाइफ में भी, आपके सेहत के साथ भी ये सारी चीज़ें हुई। जहाँ पर वीक था ना, जैसे कोई ये आपके अपने हैं, किसी के लिए ये आपके अपने हैं जिन्होंने ये सारी चीज़ें की है, जो ये जानते थे कि आपका कौन सा चक्रा का मतलब आप कहाँ पर वीक हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ कमजोरी होती है, कुछ ना कुछ खूबी होती है। तो जो हमारे अपने होते हैं वो जानते हैं। तो हो सकता है आपको जिस वजह से आपकी सेहत में प्रॉब्लम रही हो, चाहे मैरिज के बाद बेबी के समय रही हो या मैरिज के पहले, आप जैसे कहते हैं ना कि आप प्योरिटी में रहते हैं, तो आप ना उसी प्रकार का भोजन आप लेते हैं। यदि भोजन में किसी प्रकार की कोई ऐसी चीज़ें हुई या बासी भोजन जैसे आप एग्जाम्पल के लिए किए, तो वो आपके पेट में मतलब प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता था। तो उस चीज़ को किसी ने बाद में यूज़ किया आपके लिए, और ऐसी चीज़ें की गई जिससे कि आप रेस्ट में चले जाएं। देखिए, आपको हर एक स्थान से हटाया जा रहा है, हर एक स्थान से, मतलब आपको जहाँ पर भी अच्छी चीज़ें मिले, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, वहाँ से हटाकर आपको रेस्ट मोड में डाल दिया जाए, जिससे कि आप हाथ पैर तो चलाते रहें लेकिन वो आपका कार्य ना हो। मतलब आप रोते रहें, आपको ऐसा लगे आप अपने भाग्य को कोसते रहें। मैं यहाँ पर ना बहुत लोगों को ऐसा देख रही हूँ कि आपका भाग्य बहुत बलिष्ठ है, लेकिन फिर भी आप अपने भाग्य को कोस रहे हैं, और ये चीज़ें आपके साथ लगातार हुई है, ठीक है। ये चीज़ें आपके साथ लगातार हुई है, जैसे कि कप को आपके परमात्मा जी ने संभाल रखा है, ठीक है। आपको परमात्मा जी ने पूरी तरीके से संभाल रखा है। आप विनर हैं, लेकिन फिर भी आप अपने आप को एक विनर की तरह नहीं देख रहे थे। आपके माइंड में देखिए, आपके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट्स इतना ज़्यादा क्रिएट किया गया, और ये
कॉन्फ्लिक्ट्स ना लगभग 5 साल पहले फिर से क्रिएट किया गया आपके लाइफ में। जैसे मैं अगर यहाँ पर एग्जांपल दूँ तो आप कोई जॉब करना चाहते थे, ठीक है, तो वहाँ से आपकी दिशा को ही मोड़ दिया गया, है ना। और जब आपकी दिशा को मोड़ दिया गया ना, तो आपको समझ में नहीं आया, आप बहुत रोए, आप मंदिर में रोए, आप अपने घर के मंदिर में रोए हैं। आपको समझ में नहीं आया कि आपके जो व्यक्ति आपको इतना ज़्यादा प्रेम करते हैं, आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ, वो ऐसा क्यों आपके साथ कर रहे हैं। या आप जैसे अगर आपके अंदर बहुत योग्यता है, योग्यता होने के बाद भी आपके पास वो चीज़ें क्यों नहीं हैं। आपने बहुत सारे प्रश्न किए और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपको मार्गदर्शन मिला। श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय का आपने पाठ किया और जैसे ही आपने पाठ किया आपके रास्ते क्लियर होना प्रारंभ हो गए। ये जिनके लिए अभी मैसेज है उन्होंने कभी ना कभी सुना है या किया है या आपने होली बुक पढ़ा है, आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं, आपने पवित्र किताब पढ़ी है और वहाँ से आपके लाइफ में एक मोटिवेशन आया। क्योंकि हमने यहाँ पर देखा आपके मणिपुर चक्र में आपके पेट से जुड़े हुए प्रॉब्लम को क्रिएट किया गया, तो आपका मणिपुर चक्र कहीं ना कहीं हील्ड नहीं था, ठीक है, जहाँ पर कॉन्फिडेंस रुक जाता था। आपकी कोई गलती नहीं होते हुए भी आप चुप रहते थे। अब यहाँ पर चुप रहने की बात यह है कि या तो कोई बड़े व्यक्ति हैं जिनकी आप इज्जत करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, और या तो आपको बोलने ही नहीं दिया जाता था। आपके थ्रोट चक्र, आपके मणिपुर चक्र को ब्लॉक कर दिया गया था पहले ही। सहस्त्रार चक्र पर तो किया ही, थर्ड आई चक्र पर तो किया ही, लेकिन आपको डराया, आपको डर में रखने की कोशिश हुई, ठीक है। आपको इतना डराया गया कि आप बोल ही ना पाएँ। जो सत्य है वो भी आप बोलेंगे तो अरे बहुत बात करती हो, बहुत बात करते हो, चुप रहो, ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ पर। जब आपके लाइफ में 5 साल पहले ये ऊर्जा फिर से क्रिएट की गई, क्योंकि आपकी स्टेबिलिटी देखी जा रही थी, आपके लाइफ में कुछ बहुत अच्छा होने वाला था और ये साइन किसी को पता चल गया था आपकी खुशियों से, तो आपके लाइफ में फिर से वो चीज़ें करने की कोशिश हुई। आपके लाइफ में जैसे ही आपके लाइफ में किसी ने डेथ स्पेल और इस तरीके की जैसे बुद्धि का जो स्टकनेस है ना, माइंड पर स्पेल किया गया, उसी वक्त में 9 ऑफ वॉन्ड्स, आपके एंजल्स, आपके असेंडेंट मास्टर्स सक्रिय हो गए। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है आपके साथ, जिनके लिए भी मैसेज है, आपको लेजीनेस वाली ऊर्जा में भेजा गया, क्योंकि अब आपके साथ एंजल्स हैं, असेंडेंट मास्टर्स हैं, तो अब आपके तरफ वो प्रोजेक्शन नहीं कर पा रहे थे, तो आप अपने गुरुदेव जी से जुड़ गए, है ना। आप पूरी तरीके से उनके शरण में, आप पहले से ही जुड़े हुए थे, लेकिन आप पूरी तरीके से आपने उन पर छोड़ दिया कि अब परमात्मा जी की कृपा से जो भी होगा वो मेरे गुरुदेव जी के शरण में है, मैं उसे स्वीकार कर लूँगा, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ में हो। तब यहाँ पर क्या हुआ कि जो जिनके लिए भी मैसेज है, आधी रात में आपकी नींद खुली, आपको ऐसा लगा कि किसी ने आपको जगाया, क्योंकि आपको लेजीनेस वाली ऊर्जा में भेजा जा रहा था। जब आपके लाइफ में एक भाग्योदय का समय है, तब आप सो रहे हैं, ठीक है, तब आप सो रहे हैं, तब आपको लगा होगा किसी ने आपकी चादर हटाई, किसी ने आपको जगाया, अचानक आपको कोई ऐसा ड्रीम नजर आया और आप जब जागते हैं तो 4 बजे है, 4:30 बजे है, 3:30 बजे और आप जाग गए। वहाँ से आपकी पूरी तरीके से आपकी लाइफ जो चेंज हो गई। आपके लाइफ में स्पिरिचुअल नॉलेज आना प्रारंभ हो गया। आपने टीवी ऑन किया, आपने मोबाइल ऑन किया, आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपको उन चीज़ों की जानकारी प्राप्त हो रही है जिसके बारे में आपने कभी भी नहीं सुना, क्योंकि आपके रास्ते को मोड़ा गया है ना, जब इनके द्वारा, हेटर्स के द्वारा, शत्रुओं के द्वारा, तब यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। तब यहाँ पर परमात्मा जी का, अच्छा मेरे प्यारे बच्चे को तुम रास्ता भटकाओगे, है ना, अब देखो मैं इसको कहाँ से कहाँ लेकर जाऊँगा, ठीक है। ये आपके असेंडेंट मास्टर्स की बातें थी। कहीं ना कहीं आपके असेंडेंट मास्टर्स ने ये कहा कि चलो तुम करो, उसके बाद मैं बताती हूँ, ठीक है। आपके असेंडेंट मास्टर चाहे जो भी हो, ठीक है, लेकिन चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उन्होंने ये कहा आपके लिए, और मुझे ज़्यादातर यहाँ पर दोनों ही नज़र आ रहे हैं। तो आपके असेंडेंट मास्टर्स ने ये सारी चीज़ें कही और फिर मुस्कुराते हुए आपके तरफ, देखिए स्टार्टिंग में मैं यह देख पा रही हूँ कि क्योंकि आप लेजीनेस वाली ऊर्जा में आपको भेजा गया, तो यहाँ पर थोड़ी सी कड़ाई तो आपको, जैसे कि हमारे मास्टर करते ना, कि अगर आप किसी चीज़ को लर्न नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको बोलते हैं नहीं आप उठो। अब ऐसे सपने आपको आने लगे
आपको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था आपके साथ, तो आपको जगाने के लिए ये सारी चीज़ें उस वक्त में की जा रही थी, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन नज़दीक था, भाग्योदय हो रहा था। कितने बार होता है भाग्योदय, आप बर्थ चार्ट को भी देखेंगे, और उसी वक्त में आपके भाग्य को सुलाने की कोशिश, आपको सुलाने की कोशिश। भाग्योदय के समय में यदि आप सोएंगे तो आपका भाग्योदय कैसे होगा, है ना। जब तक आप कर्म नहीं करेंगे, कर्म का फल कैसे मिलेगा। तो यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, देखिए डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, और फिर आप जो मॉर्निंग में जो आपकी रूटीन बदली है, आज भी आपके शत्रु महिला और शत्रु पुरुष ये सोच रहे हैं कि आप लेजीनेस वाली ऊर्जा में आपको डाला गया, आप इतने एक्टिव कैसे हो गए। आप चाहे रात में 12 बजे तक जागे, चाहे आप रात में 1 बजे तक जागे, लेकिन आप मॉर्निंग में इतने जल्दी कैसे जाग जाते हैं, क्योंकि अवेकनिंग कंप्लीट हो गई आपकी, आपके लाइफ में बदलाव आ गया, क्योंकि आपके एंजल्स, आपके असेंडेंट मास्टर्स की यहाँ पर कृपा हुई। यहाँ पर एक डोर ओपन हुआ आपके लिए, आपका कोई नया बिजनेस आपने या कुछ आपने स्टार्टअप किया, जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, जहाँ से एस ऑफ पेंटिकल्स आपको ह्यूज अमाउंट मिलना, जितनी आपकी आवश्यकता है। पहले यदि एग्जाम्पल के लिए आपको 15,000 20,000 मिलता था, तो उससे डबल आपको मिलना प्रारंभ हो गया। ये परमात्मा जी की कृपा से है, ये पूरी तरीके से आपके गुरुदेव जी की विशेष कृपा से आपको आपके लाइफ में अबंडेंस, जो रुका हुआ था, जिसे कहते हैं ना रुका हुआ धन, वो आपके भाग्य में था। व्हील ऑफ फॉर्चून, सिर्फ आपको वो मेहनत करना था। आपने वही मेहनत अपने पहले भी किया, पहले भी जॉब में किया, पहले भी बिजनेस में किया, लेकिन अब जो स्पिरिचुअल यात्रा में आपने हीलिंग किया, आपने बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान अर्जन किया, जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, प्रैक्टिकल भी और स्पिरिचुअल भी। जैसे जैसे आपकी हीलिंग जो है प्रारंभ हुई, जैसे जैसे आपकी हीलिंग कंप्लीट हुई, बहुत लोगों ने आपको रोकने की कोशिश की, बहुत बार आपके तरफ प्रोजेक्शन हुए। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके दिल को भी दुखाया गया है आपके पर्सनल लाइफ में, लेकिन उसके बाद भी आप नहीं रुके, साइकिक अटैक में भी नहीं रुके, हार्ट चक्र ब्लॉकेजेस में भी नहीं रुके। आप रोते गए और आपने कहा मैं रुकूंगी नहीं, रुकूंगा नहीं, और यहाँ पर आपकी परीक्षा जो है कंप्लीट हो गई, और आपको वो मिल गया जो अब विनर की ट्रॉफी थी। अब जिसने ये सारी चीज़ें की है वो बेड रेस्ट में है, या तो उनको हार्ट चक्र उनका ब्लॉक कर दिया गया है, कुछ ऐसी ऊर्जा हुई है, उनका धन पानी की तरह बहने वाला है, ठीक है, या बह रहा है। देखिए, जो जैसा कर्म करेगा, चाहे कोई भी हो, चाहे अपने हो चाहे पराए हो, जैसा कर्म होगा वैसा ही फल होगा। कितना रुलाया है आपको, तो उसका जो कर्म का फल है, चाहे वो कार्मिक स्थिति हो, चाहे वो पास्ट लाइफ की कार्मिक स्थिति हो, लेकिन जो रुलाएगा वो रोएगा, ठीक है, ये तो है। क्योंकि अब आपने अपना रास्ता बदल लिया, अब आपने खुद को जो है एक एक्टिव, मैं यही कहूँगी एक्टिव मोड पर, जिस तरीके से डालते हैं ना, एक्टिव मोड पर आपने डाल दिया। अब आपको कोई भी चीज़ जो है डगमगा नहीं सकती, चाहे वो कोई भी स्पेल हो। आपके लाइफ में यदि स्पेल किया गया तो आपको श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा से आपको रेमेडी मिलते गए, आपको हीलिंग मिलता गया, और जिसने आपके किस्मत को रोका या अपने तरफ मोड़ने की कोशिश की, ठीक है, उनके कार्य यहाँ पर रुक रहे हैं। उनके लाइफ में जो ब्लैकनेस उन्होंने आपके लाइफ में डाला है, जो कार्मिक स्थिति आपके लाइफ में डाला है, वो उनके तरफ बैकफायर हो गया है, और आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, आपने साधनाएं की है, ठीक है, आपकी साधनाएं रंग ला रही है, आपकी इच्छाएं पूरी हो रही है, जो ब्लॉकेजेस थे वो हील्ड हो रहे हैं, आप फिर से दी इम्प्रेस और दी एम्परर की ऊर्जा में आ रहे हैं। और ये स्वयं जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी, स्वयं संकट मोचन गुरुदेव जी की कृपा से ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में आपको प्रदान की जा रही है, वो भी 10 गुना ज़्यादा। जैसे कि मैंने कहा, आपकी अर्निंग जितनी भी रही हो वो डबल कर दी गई, वो बढ़ा, ह्यूज अमाउंट। अब आपको यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल से ही बताता है कि एक न्यू डोर ओपन हो रहा है, जो परमात्मा जी की कृपा से हो रहा है। और ये स्थायित्व, जिस स्थायित्व को किसी ने हटाने की, जैसे कि आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं, किसी ने वो सीढ़ी को हटाने की कोशिश की, अब आप कैसे नीचे आओगे, कैसे ऊपर जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि परमात्मा जी ने आपको डायरेक्ट ऊपर से ही सीढ़ी दे दिया। अब यहाँ से तुम्हारी नई यात्रा प्रारंभ होती है इस तरीके से, ठीक है। अब आपको नीचे आने की आवश्यकता नहीं है, लोअर वाइब्रेशन वालों से आपको मिलने की आवश्यकता नहीं है, उनके साथ आपको अटैच और कनेक्ट होने की आवश्यकता नहीं है। 3D में रहना है ना आपको, तुमको 3D में रहना है, मैं तुमको सारी चीज़ें अवेलेबल कराता हूँ, ठीक है।
तो जा पर कृपा, मैंने कहा जा पर कृपा राम जी की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर ऊर्जा है। अपने भरोसे को कभी भी डगमगाने मत दीजिए। आपके डर और भय से भी मजबूत आपकी आस्था होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें 3D में होते रहती है, लेकिन जब परमात्मा जी की कृपा होती है ना, आप मैनिफेस्ट भी जितना आपने कभी मैनिफेस्ट नहीं किया होगा उससे भी कई गुना ज़्यादा हो सकता है कि आपके आसपास के किसी व्यक्ति ने, आपके किसी फ्रेंड ने, आपके किसी कलीग ने, आपके हस्बैंड या वाइफ ने आपको कभी कहा होगा कि आपके अंदर जो योग्यता है वो टॉप पर जाने की है। तो वो योग्यता वाकई में आपकी टॉप पर जाने की थी, और आप लोअर वाइब्रेशन में कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के बीच में घिरे हुए थे जो आपसे जेलस हैं, जो आपसे ईर्ष्या करते हैं, और आप उनकी हेल्प करते हैं। जाने अनजाने आपने ऐसे लोगों की हेल्प भी की है, और यही कारण है कि आप अनकंडीशनल लव सेंड करते थे। यही कारण है कि परमात्मा जी की असीम कृपा आप पर है। जब आप किसी के लिए गलत नहीं सोचते हैं, आपके साथ कभी भी गलत नहीं होगा। जब तक कार्मिक स्थिति, और जब हम अपने गुरुदेव जी के शरण में आते हैं ना, तभी कार्मिक स्थिति बहुत ही स्मूथली तरीके से वो हील्ड हो जाता है, और कहीं ना कहीं डिफेंस, कहीं ना कहीं आपको सुरक्षा भी प्रदान किया जाता है, जो आपको तब नज़र नहीं आता। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, बदलाव के बाद आपको नज़र आता है। और देखिए कार्ड भी वही है, वे जो कंगाल है, वे जो दुखी है, मैं उनके बहुत करीब हूँ। कहीं ना कहीं आपने बहुत लोगों की हेल्प की है। ये हो सकता है 2019-2020 में आपने ज़रूरतमंदों की मदद की हो, उनको भोजन दिया हो, उनको वस्त्र दिया हो। उस वक्त में, जिस वक्त में, अब देखिए ज़रूरतमंद कोई भी हो सकते हैं, उस वक्त में, जिस वक्त में अपने भी साथ नहीं दे रहे थे, उस वक्त में आपने लोगों की हेल्प की है। वहाँ से कहीं ना कहीं आपके कर्मों की शुद्धि पूरी तरीके से क्लियर हो गई। आप में से कुछ लोग चूजन वन हो सकते हैं, एक अर्थ एंजल हो सकते हैं, आपको पता हो ना हो। आप एक लाइट वर्कर तो हैं ही, लेकिन आप यहाँ पर माता जी की विशेष कृपा है आप पर, ठीक है। हो सकता है आप में से कुछ लोग माता जी के मंदिर जाने के लिए आपका एक ड्रीम है, सपना है, ठीक है, कि आप माँ वैष्णो देवी माता जी के मंदिर जाएं, तो वो आपका ज़रूर पूरा होगा। और मैं कुछ लोगों के लिए देख रही हूँ कि आपने ड्रीम भी देखा है, ड्रीम में आपके दर्शन हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कसमें और वचन, कहीं ना कहीं आपका जो सोल है, जो सोल कॉन्ट्रैक्ट आपका रहा है कि मैं इतने लोगों की मदद मुझे करनी है, आपने इतने लोगों की मदद कर ली है। अब इससे ज़्यादा परमात्मा जी चाहते हैं कि आप अपना सोल पर्पस कंप्लीट करें, और वो सोल पर्पस आपको आगे मिलता जाएगा जब आप सच्चाई का सामना करते हैं ना। मृग तृष्णा में नहीं जाते, ये मेरी मदद करेगा, वो मेरी मदद करेंगे, नहीं। जब आप बैलेंस हो जाते हैं, जब आप अट्रैक्ट करने लगते हैं ऐसे ही लोगों को जो आपके जैसे हैं, है ना। हो सकता है कि जब आप लोगों की मदद कर रहे थे, तब आप ऐसे लोगों से भी कनेक्ट थे जो कहीं ना कहीं आपके सोल फैमिली के मेंबर नहीं थे। कुछ लोग वहां पर कार्मिक थे, लेकिन क्योंकि आपने अपना लक्ष्य निर्धारित किया, हो सकता है वर्क प्लेस में भी रहे हों कुछ कार्मिक आपके, लेकिन आप अपना जो डेडिकेशन है वो आपने नहीं छोड़ा, अपनी निष्ठा, अपनी दृढ़ता आपने नहीं छोड़ा। यही कारण है कि आप, जैसे कहते हैं ना कि लोअर वाइब्रेशन, वहां पर रहते हुए भी, लोगों के बीच में रहते हुए भी, ऐसे जेलस लोगों के बीच में रहते हुए भी आपको किस तरीके से टॉप पर लेकर जा रहा है, कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से परमात्मा जी की कृपा से, श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा से। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके प्रेम के लिए, आपके सम्मान के लिए, आपके भर भर के जो आप मुझे मैसेजेस करते हैं, जो कमेंट करते हैं, उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। कि कुछ मैसेजेस बड़े होते हैं वो मैं रीड नहीं कर पाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ। अच्छा, आप लोग ना, मतलब जितना हो सके उतना हीलिंग कीजिए। हीलिंग के लिए बहुत सारे प्रश्न मेरे पास आ रहे हैं, तो मैं उसके लिए स्पेशल वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी कि रेकी हीलिंग यूनिवर्सल ऊर्जा क्या है, और जो मेरे खुद के अनुभव हैं उसके अनुसार मैं आपको और डिटेल से बताऊंगी। तो आप सब अपना ख्याल रखिए। श्री हनुमान जी महाराज जी के पूर्ण शरण में रहिए, अपने गुरुदेव जी के शरण में रहिए, भोले बाबा माता पार्वती जी की पूर्ण कृपा बनी रहे। टिक